जी मेहनत करिए घर पे। चलिए कितना नंबर क्या पढ़ा रहे थे? फूड हो गया था सर, सॉरी फूड पढ़ा रहे थे। चलिए और याद रखिए कॉपी से ढोने से कुछ नहीं होगा बेटा, जब तक आप पढ़िएगा नहीं कुछ नहीं होने वाला है। देखिए सब्जेक्ट प्लस फूड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस फूड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लिखिएगा एक्टिव, आईडी लिखिएगा सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। लिख लिए है ना? लिखे हैं ना सब लोग? सकता था, सकती थी और सकते थे। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकती थी, बोल सकती थी। लिखेगा वह अंग्रेजी बोल सकती थी। सब्जेक्ट कौन है? शी। क्या होगा बोलिए? फूड है। और स्पीच का क्या? स्पोकन। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। यानी शी कुड हैव स्पोकन क्या? इंग्लिश। यानी वह अंग्रेजी बोल सकती थी। क्लियर है? वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, क्या बोलिएगा? शी कुड नॉट। शी क्या? couldn't, she couldn't have spoken English। इसको बाहर लेकर आइएगा, क्या होगा? could she have spoken English। और इसको अगर ब्रेक करेंगे क्या बनेगा? couldn't she have spoken English। ये भी है ना? चलिए यही लिखवा रहते हैं कल, पढ़िए तो बोलकर। She could have spoken English, she couldn't have spoken English, could she have spoken English, couldn't she have spoken English। बोलकर पढ़िए She सब could लोग। have spoken English, she couldn't have spoken English, could she have spoken English, couldn't she have spoken English। बोलकर पढ़ो यार। She could have spoken English, she couldn't have spoken English, could she have spoken English, couldn't she have spoken English। She could have spoken English, she couldn't have spoken English, could she have spoken English। पढ़िए बोलकर पढ़िए, जोर से पढ़िए साहब। She could have spoken English, she couldn't have spoken English, could she have spoken English, couldn't she have spoken English। She could have spoken English, she couldn't have spoken English, could she have spoken English, couldn't she have spoken English। आप बोलिए मैं पत्र लिख सकता था। I could have written a letter। बोले यार मैं पत्र लिख सकता था। I could have written a letter। I could have written a Letter। मैं खेल सकता था। I could have played। I could have played। Played। बोलिए मैं सो सकता था। I could have slept। I could have क्या? Slept। भारत में जीत सकती थी। India could have won the match। इंडिया could have won the match। अरे क्लियर है ना? आप बोलिए मैं पत्र लिख सकता था। I could have written a I could letter। have write a letter। Written a letter। Written a letter। Written a letter। क्लियर है? लिखिएगा नोट। could have का प्रयोग तब किया जाता है, 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 could have का प्रयोग तब किया जाता है जब वैसा चीज could have का प्रयोग तब किया जाता है जब वैसा चीज could have का प्रयोग तब किया जाता है जब वैसा चीज जो मैं कर तो सकता था, could have का प्रयोग तब किया जाता है जब वैसा चीज जो मैं कर तो सकता था लेकिन कर नहीं सका, जो मैं कर तो सकता था लेकिन कर नहीं सका। could have का प्रयोग तब किया जाता है जो मैं कर तो सकता था लेकिन कर नहीं सका, जिसके लिए अभी वर्तमान में अफसोस हो रहा हो।
जिसके लिए अभी वर्तमान में अवशोष हो रहा हो, जिसके लिए अभी वर्तमान में अवशोष हो रहा हो। पता कुड हैव का प्रयोग कब करेंगे? बोलिए बोलिए, कुड हैव का प्रयोग कब करेंगे? हम कर सकते जब हैं, ऐसा किए चीज नहीं। जो मैं कर तो सकता था लेकिन कर नहीं सका, जिसके लिए अभी वर्तमान में अफसोस हो रहा हो। क्लियर है? Yes, sir. पक्का। जैसे में अगर बोला जाए कि अभी लिखिएगा MS धोनी, MS धोनी, MS धोनी said that, MS धोनी said that, MS धोनी said that he could win the IPL, he could win the IPL, he could win the IPL of 2000, ये 22 है, 21 वाला ना हुआ था, 22 वाला ही बोलना, 2020 2022। क्या ये सेंटेंस सही है? लगेगा ना कि पास्ट है तो लास्ट है, पास्ट है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जीत सका कि नहीं जीता? नहीं जीता। तो कुड होगा कि कुड हैव होगा? कुड हैव होगा। पक्का ना? चलिए बेटा आगे देखिए, ये सेंटेंस को या तो एक्टिव में लिखेंगे या पैसिव में लिखेंगे। तो अगर इसको अगर हमें पैसिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस कुड है प्लस क्या बनेगा? बीन प्लस वर्ब का क्या रूप? तीसरा रूप प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस कुड है, सब्जेक्ट प्लस कुड है प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कुड है प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो आईडी होगा वो आ जा सकता था, आ जा सकता था, उसके बाद ई जा सकते थे, उसके बाद ए जा सकते थे, आ जा सकता था, ई जा सकती थी, ए जा सकते थे। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। आईडी हो जाएगा आ जा सकता था, ई जा सकती थी, ए जा सकते थे। खुद कि दूसरे के द्वारा। अरे एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। क्लियर है ना? यानी एक चीज कंफर्म है कि हैव और हैज के बाद बी आता है कि बीन आता है? बीन आता है। सेम फॉर्मेट यहाँ है। अगर पैसिव बनाना हो तो बीन प्लस वर्ब का क्या मारो? तीसरा रूप। क्लियर है? इसका जो आईडी होगा वो आ जा सकता था, ए जा सकती थी, ए जा सकते थे। क्लियर है? जैसे अगर हम बोलें कि मोदी के द्वारा भारत को, मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जा सकता था। मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जा सकता था। मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जा सकता था। हमें ये बताइए कि यहाँ मोदी के द्वारा से कोई मतलब है? हैं? टारगेट किसको करना है? क्या लिखे? बोलिए। इंडिया। उसके बाद कोड, उसके बाद है, उसके बाद बीन, और विकास करना कहेंगे डेवलप। तो डेवलप का क्या हो जाएगा? डेवलप किसके द्वारा? बाई क्या? मोदी। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? इंडिया wouldn't have been developed by मोदी। इसको बाहर लेकर आइएगा तो could India have been developed by मोदी। उसके बाद यहाँ लिखिएगा तो क्या बनेगा? couldn't India have been developed by मोदी। हो गया?
हो गया? चलिए बोल कर पढ़िए सब। ये बोल कर पढ़ो यार, बाद में दिक्कत होगी। India could have been developed by Modi. India couldn't have been developed by Modi. India have been developed by Modi. Couldn't India have been developed by Modi. India could have been developed by Modi. India couldn't have been developed by Modi. India have been developed by Modi. Couldn't India have been developed by Modi. India could have been developed by Modi. India couldn't have been developed by Modi. Could India have been developed by Modi? Couldn't India have been developed by Modi? India could have पढ़िए been सब लोग developed. बोल कर पढ़िए। India could have been developed by Modi. India couldn't have been developed by Modi. Could India have been developed by Modi? Couldn't India have been developed by Modi? India could have been developed by Modi. India couldn't have been developed by Modi. Could India have been developed by Modi? Couldn't India have been developed by Modi? India could have been developed by Modi. India couldn't have been developed by Modi. Could India have been developed by Modi? Couldn't India have been developed by Modi? India could have been developed by Modi. India couldn't have been अब developed. बोलिए मैं खेल सकता था। I could have played. मैं खेल सकता था। I could have played. मैं खेल सकता था। क्या बनेगा? बोलिए। यार इतना क्यों रहे? I could have played, sir. बोलिए सब्जेक्ट आई, उसके बाद वुड हैव बीन ना। हाँ लड़का सही बोला। आई कुड हैव प्ले की प्लेड, यानी मैं खेल सकता था। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव नहीं क्या Active है. Past है, sir. अरे क्लियर है ना? Yes, sir. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जोर जोर से बोलकर पढ़िए अभी उसको। पढ़िए सर। India could have been developed by Modi. India couldn't have been developed by Modi. Could India have been developed by Modi? Couldn't India have been developed by Modi? India could have been developed by Modi. India could have been developed by Modi. Could India have been developed by Modi? Couldn't India have been developed by Modi? India could have been developed by Modi. India अब could बोलिए have. मैं सोच सकता था, जल्दी जल्दी। I could have slept. आई कुड हैव क्या? Slept. मैं पत्र लिख सकता था। I could have written a letter. आई कुड हैव रिटन अ लेटर, और पत्र मेरे द्वारा लिखा। A letter could have been written by me. क्या बनेगा? लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय मी। क्लियर है ना? जैसे अगर हम बोले लिखेगा पैसिव बना के दिखाइए। शी कुड हैव सीन द ताजमहल। She could have seen the Taj Mahal. She could have seen the Taj Mahal. She could have seen the Taj Mahal in Agra. She could have seen the Taj Mahal in Agra. She could have seen the Taj Mahal. The Taj Mahal in आगरा। She could have seen the Taj Mahal in आगरा। क्लियर है? हो गया? क्या बोले हैं बताइए? She could have seen the Taj Mahal in क्या? आगरा। सब्जेक्ट कौन है बेटा? सी, और ऑब्जेक्ट कौन है? द ताज महल। क्या लिखेंगे बोलिए? द ताज महल would have been seen by would have been seen by क्या? कहाँ? याद रहेगा? देखिए या तो एक्टिव में होगा या एग्जाम में जाइए ना तो जितना सटीक दिमाग लगाइए। कुड हैव का पैसे किसमें? कुड हैव बीन। बस चुपचाप उतना दिमागे नहीं लगना, ऑप्शन काफी है। क्लियर है? देख रहे हैं ना रात में हम जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब पर, खाली एलिमिनेशन बता रहे हैं कि आंसर कैसे आएगा। यही ना 8:30 बजे MWF में क्लास लेते हैं ना, तो आप देखिएगा हर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मारने के लिए बस ये क्वेश्चन रहा, चुपचाप ऑप्शन काटो आंसर पे पहुंचो। अरे क्लियर है? तो वही चीज है कि अगर नॉलेज हो जाएगा तो ऑप्शन काटना सीख जाइएगा। क्लियर है? तो मैं पत्र लिख सकता था, सॉरी मैं पत्र लिख सकता था, तो क्या बोलेंगे? पैसिव क्या होगा? लेटर कुड हैव बीन पक्का ना? अगर हम बोले कि मैं कलम खरीद सकता था,
I could have bought a pen. जोर से। मैं कलम खरीद सकता था। I could have buy की बाउट और ये क्या पेन। पैसिव क्या होगा? अरे क्लियर है? या तो सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा या पैसिव होगा। पक्का ना? अगर वुड का बात किया जाए तो जैसे कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो आई कैन बी अ डॉक्टर। Yes, sir. मैं डॉक्टर बन सका, I could be doctor. आई कुड बी अ डॉक्टर। और मैं डॉक्टर बन सकता था तो आई वुड हैव और क्या होगा? बीन। यानी बीन के बाद या तो वर्ब का तीसरा रूप या तो वर्ब का चौथा रूप और नहीं तो फिर वर्ब नहीं होगा। क्लियर है? लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी जो होगा ये पोजीशन है बेटा, पोजीशन है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बीन प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ये पोजीशन है। आईडी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बोलिएगा सकता था और क्या? सकती थी और क्या? सकते थे। लिखिएगा सकता था, सकती थी और सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे। लेकिन बनने तथा होने का बोध हो। होने का बोध हो। सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन बनने और होने का बोध हो। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बीन प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। आईडी हो जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन बनने और होने का बोध हो। देखिए बी का प्रयोग कब करते हैं? जब भी बनने और होने का बोध हो। तो बी का भीतरी क्या होता है? बीन। हमें याद है यहाँ से जा रहे थे औरंगाबाद, एक ट्रेन में हमको बूढ़ा मिला था, है ना? वो बुजुर्ग आदमी, हालांकि बहुत ज्ञानी इंसान थे, नो डाउट। वो हमसे ये बात बोले कि क्या करते हैं? तो हम बोले कि पढ़ाते हैं। तो बोले देखो आप टीचर हैं, अगर मैं विश्वास कर उसी ढंग का बात करते हो लोग ना, ठीक है? तो वो हमसे बोले कि आप हमको ये बता दीजिए कि अगर आप टीचर हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि बी का पैसिव क्या होगा? बी का पैसिव क्या होगा? क्लियर है ना? तो बी का पैसिव क्या होगा? बीन होगा। बी का पैसिव बीन होगा। अरे बी का पैसिव बीन होगा। और बी का V2 क्या होगा? वाज होगा। यानी ये वाला है V1 है, ये वाला जो है वो V2 है और ये वाला जो है वो V3 है। फिर से समझ, ये V1 जो है, B जो है ये V1 है, वाज जो है ये V2 है और बीन जो है ये V3 है। क्लियर है ना? और पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका जरूरत है? V3 का। अरे V3 का, अर्थात बी का पैसिव कौन होगा? बीन होगा। इसीलिए हैव और हैज के बाद बी आता है कि बीन आता है? बीन आता है। यानी कुड हैव, यहाँ बी लिखे कि बीन लिखे? बीन। क्यों? क्योंकि हैज और हैव के बाद V3 आता है। भार का क्या मारो? तीसरा। अरे क्लियर है? नहीं समझ रहे? समझ गए सर। हैव और हैज के बाद भार का क्या मारो? तीसरा रूप। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर। यानी एक चीज कंफर्म है कि कुड है प्लस बी प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। सकता था, सकती थी और क्या? सकते थे, लेकिन बनने तथा होने का बोलो। जैसे अगर बोलना हो कि वह मेरी हो सकती थी, वह मेरी हो सकती थी, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कि वो मेरी हो सके? नहीं। अफसोस है कि नहीं कि किसी और की हो गई? नहीं। यानी सब्जेक्ट कौन है? सी। क्या लिखेंगे? बोलिए कुड। उसके बाद क्या लिखेगा? हैव। उसके बाद क्या? बीन। और माई का क्या हो जाएगा? माइंड। देखिए माई और माइंड में क्या कंसेप्ट है ये समझिएगा। ये लड़का पहले समझो, जैसे माई है ना, माई पेन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नाउन है। अरे यहाँ क्या है? नाउन है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो माई चल जाएगा माइंड में, हर चल जाएगा किस में? हर्ष में। यस सर। अरे हर पेन
और अगर नाउन नहीं रहेगा तो Ours. आवर चल जाएगा Ours. आवर्स में। जैसे इंडिया इज आवर्स कंट्री नहीं होगा, इंडिया इज आवर Ours. कंट्री। और अगर इंडिया इज आवर सिर्फ लिखे तो गलत होगा, सही होगा क्या आवर्स। तो उसी प्रकार वह मेरी हो सकती थी, शी कुड हैव बीन क्या माइन। इसको अगर निगेटिव करिएगा बेटा तो ये बन जाएगा शी कुडंट हैव बीन। बोलिए माई होगा कि माइन होगा, माइन। इसको अगर बाहर लेकर आइएगा तो बनेगा कुड शी हैव बीन माइन। और इसको अगर ब्रेक करिएगा तो बन जाएगा कुडंट शी हैव बीन माइन। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। और लिखिए जल्दी करिए। लिख लिए सब लोग, सभी लोग लिख लिए। यस सर। चलिए इसको जितना ताकत लगा के पढ़ सकते हैं। So have been mind, student have been mind, she have been mind, student she have been mind, she could have been mind, student have been mind, she would have been mind, could she have been mind, student she have been mind, she would have been mind, student have been mind, student she have been mind, student could she have been mind, she couldn't have been mind, she couldn't have been mind, could she have been mind, couldn't she have been mind. पढ़िए बोलकर पढ़िए था। Could she have been mind, couldn't she have been mind, she couldn't have been mind, she couldn't have been mind, could she have been mind, couldn't she have been mind. She could have been mind. She couldn't have been mind. Could she have been mind? Couldn't she have been mind? She could have been mind. She couldn't have been mind. Could she have been mind? Couldn't she have been mind? She could have been mind. She couldn't have been mind. Could she have been mind? Couldn't she have been mind? She could have been mind. She couldn't have been mind. Could she have been mind? Couldn't she have been mind? She could have been mind. She couldn't have been mind. Could she have been mind? Couldn't she have been mind? छोड़ दीजिए, सभी लोग छोड़ दीजिए। बोलिए मैं जज बन सकता था। I could have been judge. तुरंत आना चाहिए बेटा। मैं जज बन सकता था। I could have been a judge. I could have been a judge. आई कुड हैव बीन क्या जज। मैं नेता बन सकता था। I could have been a leader. आई कुड हैव बीन Leader. क्लियर है ना। मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था। I could have been a PM of India. क्या बोलिएगा? I could have been a PM of India. आई कुड हैव बीन पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर है। फिर से बोलिए मैं जा सकता हूँ। I can go. I can go. मैं खेल सकता हूँ। I can I play. पता ना। मैं पत्र लिख सकता हूँ। I can write a letter. I can write a letter. पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। A letter can be written by me. क्लियर है ना। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। I can be a doctor. अरे बोले यार। I can be a doctor. I can be a doctor. मैं जज बन सकता हूँ। I can be a I judge. can be a क्या जज। मैं नेता हो सकता हूँ। I can be a leader. I can be a क्या लीडर। वह मेरी हो सकती है। She can be mine. She can be mine. क्लियर है ना। मैं अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता। I can't live without. I can't help speaking English. Speaking English. मैं सोए बिना नहीं रह सकता। I can't help sleeping. क्या स्लीपिंग। क्लियर है ना। उसी प्रकार मैं जा सका। I could go. अरे बोलो यार मैं जा सका। I could go। मैं खेल सका। I could play. I could play। मैं सो सका। I could sleep. मैं पत्र लिख सका। I could write a letter. I could write a Letter. पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सका। A letter could be written by me. A letter could be written by me. Letter could be written by me। और मैं जज बन सका। I could be a judge. अरे बोलो जोर से I could be a judge. I could be a क्या जज। मैं नेता हो सका। I could be a leader. लीडर। क्लियर है। आप बोलेंगे कि मैं नेता बने बिना नहीं रह सकता था। I couldn't help being a leader. अच्छा I couldn't help Being a leader. हाँ being a क्या Leader. लीडर नहीं और नहीं तो becoming a leader। Leader. अरे यही ना बोलेंगे। Yes sir. मैं पत्र लिखे बिना नहीं रह सकता था। I couldn't help writing a letter. Help Writing क्या letter. बनेगा? Writing a letter। अरे कल ही तो पढ़ाया। Yes sir. आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बन सका। क्या बोलेंगे? I could be a doctor. I could be a doctor। क्लियर है। और मैं डॉक्टर बन सकता था। I could have been a doctor. I could have been a doctor। मैं जज बन सकता था। I could have been a judge. I couldn't have been a judge। है ना। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है वो बोल नहीं रहे, इसी की वजह से दिक्कत हो रहा है। राइट। और ये दिक्कत और पैदा करेगा। ये चलते भगवान मुंह दिए हैं तो बोलिए। क्लियर। लिखेगा राहुल गांधी said that Rahul Gandhi said that Rahul Gandhi said that
Rahul Gandhi said that he could be Rahul Gandhi said that he could be the PM of India. Rahul Gandhi said that he could be the PM of India in 2024 सॉरी नहीं 2019 में ना, सॉरी 24 चुनाव इसी में हुआ था, 19 में हुआ था। 2019 और लास्ट इलेक्शन 2019 में हुआ था। नहीं सही है कि गलत? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुड हैव बीन होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो बना नहीं सके, इसका अफसोस होगा। यस सर, कुड भी होगा कि कुड हैव बीन? कुड हैव बीन पक्का ना, याद रहेगा। तो ये था आपका यूज ऑफ क्या, कैन और कुड। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यानी कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। लेकिन पास्ट में दो चीज का ध्यान रखना, जो अचीव हो गया वो कुड है, और जो अचीव नहीं हुआ वो कुड हैव बीन। अरे रहेगा ब्रेन में। देखिए यूज ऑफ में, यूज ऑफ में कितना परसेंट है बेटा? 50%। यूज ऑफ में 50%। क्लियर? हमें ये समझना है कि यहाँ ये लिखना है कि सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका एक्टिव हो गया। इसकी अगर आईडी बोला जाए, शायद सकता है, शायद शक्ति है, और शायद सकते हैं। इसकी जो आईडी होगी वो क्या होगी बेटा? शायद सकता है, शायद सकती है, और शायद सकते हैं। पक्का ना? फोकस करिए। यहाँ कैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सत्ता शक्ति 100% के लिए सर, एबिलिटी कैपेसिटी के लिए। कैन का प्रयोग एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। अरे पता है ना? यस सर। मैं आपको गाली दे सकता हूँ, ये मेरे अंदर क्या है? एबिलिटी नहीं, कैपेसिटी है सर। कैपेसिटी है या एबिलिटी है, क्षमता है। यस सर। अरे क्लियर है ना? मैं इस प्रश्न को सोल्व कर सकता हूँ, ये मेरा क्या है? एबिलिटी है। एबिलिटी है, योग्यता है। अरे क्लियर है ना? मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, ये मेरी क्या है? क्षमता है या योग्यता है? नहीं। यानी एक चीज कंफर्म है कि कैन जो है वो किसके लिए? कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए, जो अपने आप में कितना परसेंट? 100%। जबकि ये भी कैपेसिटी और एबिलिटी है, लेकिन ये कितना परसेंट? 50%। क्लियर है? जैसे अगर हम बोले कि वह शायद अंग्रेजी पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। वह शायद अंग्रेजी पढ़ा सकता है, वह शायद अंग्रेजी पढ़ा सकता है। सब्जेक्ट कौन है? सॉरी ही कुड, ही में क्या हो जाएगा? टीच, ही में टीच इंग्लिश। इसको अगर ब्रेक करिएगा तो ही मे नॉट टीच इंग्लिश। उसके बाद ब्रेक करिएगा तो बाहर निकलेगा मे ही टीच इंग्लिश, मे ही टीच इंग्लिश। और अगर ब्रेक करिएगा तो मे ही नॉट टीच इंग्लिश। हो गया? सर वहाँ पे ही में नॉट होगा सेकंड नंबर पे, सेकंड में सर। हाँ सर, ही में नॉट है सर। फोर्थ में सर में नॉट ही नहीं होगा, में ही नॉट होगा फोर्थ में।
नीचे। आप जानना क्या चाह रहे हैं, इसका शॉर्ट करना? यस सर। क्या लीजिए? मे नॉट ही, हम यही बनाए थे इसीलिए कोई दिक्कत? सही है ना सर? एकदम दौड़ल है तब, सही कंफ्यूजन में नहीं रहना, कुछ नहीं है। है ना? चले लिख लिए सब लोग। मे नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मे होता है, ठीक है। अरे वो उधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ही इज नॉट गोइंग भी सही है, सॉरी इज ही नॉट गोइंग भी सही है, और इजंट ही गोइंग भी सही है। लेटेस्ट वर्जन में लोग शॉर्ट ही। अच्छा, इज नॉट ही गोइंग, ये भी सही है। थोड़ा तक अभी तक सारा रामायण रुको ना यार, रुको ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हाँ सर यार, नहीं आता तुमको भी, तुम देखो क्या पूछ रहे हैं। हाँ। ये सही है गलत नहीं है, लॉ से यही ना बनता है। लेकिन इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एजेंट होता है, इसलिए जानना लगता है। सर हम वो नहीं बोल रहे सर, इज नॉट ही गोइंग भी सही है सर, बोलो इज नॉट ही गोइंग भी सही है। एजेंट को नहीं, एजेंट किसी ने मेरे इज नॉट पूरा इज ना 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 सुन लिया, बुझाता है ना तुम लोग के, हम क्या बोले, पटर पटर कर रहे थे ना, पूछिए यहाँ से। इज नॉट हम बोले थे, एजेंट नहीं बोले थे, आप एजेंट सोच रहे ना ना थे, समझ हम इज रहे नॉट हैं। बोले थे। हम समझ गए आपकी बात को। आप बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अभी बहुत अच्छे हैं, बीच में पटर पटर करते हैं, समझा दीजिए बात को बस। फिर बेवकूफी वाला लाइन में हम फिर बोल रहे हैं कि टेम्परामेंट पर कंट्रोल करिए। ये बीच में पटर पटर बोलते फिर सर, आपको बोल रहे हैं उनको क्या बोल नहीं सकता, फिर आप पूछिए, आप आप पूछे एजेंट को हम कुछ बोले, बोलिए तुम चुप रहो। ना ना, एजेंट ही बोलते कुछ हम बोले। थोड़ा देर चुप रहो, तुम नहीं पढ़ पाओगे। जब हम बोल रहे हैं तो तुम चुप बीच रहो में ना। हम बोलते नहीं किसी के, वो मेरा बोलता ना हाँ तो तो चुप रहो बस। हो गया शांत। जीवन में अगर आगे जाना है ना तो जात का बात नहीं बोला, भूमियार बनना सीखो। कोई है भूमियार यहाँ पे? कभी भूखे नहीं मर सकता है कहीं। नहीं आना चाहिए, टीचर है जात पे। अगर जीवन में आगे जाना है तो क्या बनना सीखो? भूमियार बनना सीखो। जब गुस्सा आएगा ना तो चुप हो जाएगा गुस्सा। कहीं देखा है भूमियार का बच्चा भीख मांगते? और जहाँ रहेगा ना तो राजा रहेगा, 20 को कहना चाहते रहेगा, बोले बोले नहीं विश्वास है। हमारा सब सर्कल ना से लेके गर्लफ्रेंड तक भूमियारी में रहे। समझ में आया? टूट गया जुट गया कहानी खत्म हो गया। तो एक चीज गुण जरूर लिए कि ब्रेन जो होता है ना, अगर शार्प अगर होगा ना तो भूमियार का ब्रेन होता है। बहुत बहुत पतला। आधा घंटा तक गाली दीजिएगा ना तब तक ही लड़का बात सुनेगा, नहीं मारेगा तोरा। लेकिन तोरा ऐसा जगह मारेगा ना कि नानी और मौसी भी पता नहीं चलेगा, छोड़ेगा ना तोरा, मारेगा लेकिन तुरंत नहीं मारेगा। टेम्परामेंट पर कंट्रोल करिए। गुस्सा जो है ना व्यक्ति को क्या करता है, आ जाता है। जैसे जैसे एजुकेटेड हुए, देखे पेड़ में अगर फल लगता है तो फेल हो जाता है ना। और खास करता तो टीचिंग प्रोफेशन में आइएगा, ऐसा ऐसा बच्चा मिलता है कि क्या से क्या बोल देता है, तुरंत मार हो जाएगी कि नहीं? विश्वास करेगा तुमको और एक करके चल जाएगा। और पटना के बारे में अभी बार बार बोल रहे हैं, पटना के बारे में जो पुराना लड़का है उसको जानकारी, और जितना बोल रहे हैं ना खर्चे बात नहीं है, मेरे साथ है। पटना वो जगह है ना जहाँ 5 गो बात बोलते हैं, छठा में तुम्हारा सीना में गोली होगा। इनकाउंटर करेगा ना तो कोई केस नहीं बनता है, समझ रहे ना। ले जाके दियर में काट के फेंक देगा नीचे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चलेगा। यहाँ वो होस्टलवादी है, वो चीज़ है, समझ रहे हैं। और सब लोग वो मिला के चलना होता है, समझ रहे ना। और वो लोग समझ के सपोर्ट करता है। कंट्रोल करिए। जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र लक्ष्य है। पूछें कोई बात नहीं, यहाँ बड़ा कौन बनता है जब हमने ना कुछ बुझाता है। कभी बोल रहे हैं कि हमरा ज़्यादा बुझाता है, वो रोज आते तक 20 को टीचर को गाली देते, तो हम उसको गाली दे रहे हैं कि अपना इमेज गिरा रहे हैं, इमेज गिरा रहे हैं। हमको क्या मतलब टीचर से? सब अपने भाग से होते हैं। मेरे पास 3 को लड़का था जब यहाँ शुरू की, पुनः जवान
जाके गोड़ हाथ और पैर पढ़ के और पाना लाल सर से एडमिशन लिया। आपको लोग जानकारी नहीं, जैसे मांगल बेटा होता है ना, तब भी मांग के 3 गो लड़का से 4 गो से शुरू किया। क्योंकि कोविड में पटना में भी बच्चा नहीं है, सबको पता है लगता नहीं है पटना में बच्चा। और देखो ये सामने ना क्लोज अब रहता है, और कम से कम 20 लाख रुपया क्या चीज में बर्बाद किए होंगे, प्रचार में। देखो पन्ना देखे हो मेरे नाम का, देखो एक आपको पन्ना बेटा, एगो पन्ना नहीं देखा, अगर पेज नहीं देखा होगा, समझे। और आज का डेट वो है कि पन्ना लाल का एडमिशन अगर 1 होगा तो मेरा एडमिशन 3 होगा, जबकि वो बहुत बड़ा टीचर है। तो समझ रहे हैं ना, इसका एक नेम फेम और क्या है, ब्रांड है, मतलब पहले से नाम, राइट। लेकिन देखो सीमा पलट गया, मोर्चा उलट गया सीधा कि नहीं, उलट गया। कुछ दिन और बीतेगा तो और अब इसको हम अपना काम करेंगे, हम ही पढ़ा रहे हैं, लोग लेट आया, इसको गाली दे, उसका छूटा हुआ अपना समझे। अच्छा गलत बोल रहे हैं, अच्छा ना बाबू आप 20 मिनट तक बोले थे काहे लेट आया रे, तब तक ये पढ़े वाला बेचारी कॉपी लेके आई है, ठीक है ना। 25 रुपया भाड़ा खर्चा करके कोहनी पर बस से 25 रुपया ले गए। देखे हमको लेट आइएगा तो आधा घंटा तक भाषण देते हुए कि काहे लेट ना आया। जब 200 और 250 का बैच बनता था ना, तब भले कह देते थे कि डोरवा लॉक कर दीजिए, ताकि ना चेहरा देखेंगे, वो अपने घूम के चल जाएगा, फिर बेचारा कल आ जाए, काहे ला टोकेंगे उसके लिए। हाँ होमवर्क पूछेंगे कि कल वाला सुनाइए, समझ रहे हो आप, सीखिए सर। इस मार्केट का सबसे बढ़िया टीचर रीजनिंग में पूरी उत्तरी, हमको बोलना नहीं चाहिए, पूरी उत्तरी भारत में कोई राज रेडियस का तोड़ का रीजनिंग का टीचर नहीं हुआ। और यहाँ से पूरा इंडिया में अगर कहीं चल जाओगे ना, इसका 9500 रुपया फी, समझ रहे हैं बापू। और इन्हीं का चेला सब लोग पढ़ाता है, समझ रहे हैं बात। इसका कोई तोड़ नहीं, जिस बैंक में जाओगे ना तो अधिकारी इनका मिलेगा, वो टैग और वो ब्रांड था। यहाँ की बात, पूरी उत्तरी भारत की बात बोल रहे हैं। दिल्ली में जब गए थे ना, तो तुम्हारा नीतू सिंह का ना वॉट लग गया था, ये बोलो कि 3-4 करोड़ रुपया इनका सब रख लिया, समझ रहे ना बात। जाके देखिएगा कितना शालीन है, जाके देखिएगा। कभी मुंह से बोली सुने हैं, नहीं सुने। जबकि शालीनता की वजह से कम मेरिट होते हुए है ना, राहुल रिजिंग का नाम सुने होंगे, अरे सुने हैं ना, है ना। इनका अगर बोला जाए, दोनों का तुलना किया जाए तो इन्हीं का स्टूडेंट, लेकिन आज के दिन में इनसे कई गुना ज़्यादा क्या है, बैच है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं, वो विलेज लेवल के लड़का कोई है। दूसरा नंबर मुस्कान है, आप जाइएगा अभी ना, अभी अगर हम जाके खड़ा होंगे तो क्लास को बोलेंगे कि ठीक है आज का क्लास खत्म हो गया, थोड़ा सर आए चाय पी लेंगे, ठीक ना। वो है भूमियार माइंड, ठीक ना। आज वो पटना के धरती पर जितना 5-10 को नौकरी करके और पैसा कमाने के लिए सोचिएगा ना, उतना राहुल रिजिंग अगर ऐसे कर देगा ना तो खुड़िया जाइएगा, आपका गौवा खरीद लेगा। इतना हम बोल रहे हैं, पूरा गौवा को अकेले बोली लगेगा ना तो खरीद लेगा। ये रात अजय चाहेगा तो आधा गौवा खरीद लेंगे, बता देते हैं। ये सब 200, 250, 300 करोड़ का प्रॉपर्टी का है। तो मेरी बात समझ है जो बोलना चाह रहा है, लेकिन लोगों में क्या है, शालीनता, ठीक ना, पेशेंस। संघर्ष किसका जिंदगी में नहीं है, संघर्ष है कि नहीं, है ना। हम 1 साल 1.25 साल हो गया रात के रात खाना खाते हैं, विश्वास करिएगा, सिर्फ एक टाइम खाते हैं। जब कभी खाएं दिन में तो खाएं और नहीं तो नहीं खाएं, लेकिन मेरे चेहरे का मुस्कान या मेरे पढ़ाने का थी या कभी भी पढ़ाने के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज संघर्ष है तो कल क्या होगा, अच्छा होगा। नीचे देखिएगा वो पढ़ता है शॉर्ट हैंड, 1,70,000 रुपया पेमेंट, जो शॉर्ट हैंड में संजीव सर देखें बता, 1,70,000 रुपया क्या है पेमेंट है।
कौन देती है? पटना हाई कोर्ट। समझ रहे हैं कितना साली घुसाते हैं स्टूडेंट पर, क्या चीज़ के लिए? काम न करके आइएगा तब बरसते हैं, बड़ी भयानक बरसते हैं। लेकिन फालतू का इधर से उधर कुछ नहीं। देखिएगा कोई देख के कहेगा कि दूर एक तरह से तो बढ़िया हम शर्ट पहन लड़का नहीं समझे। लेकिन सामूहा होगा ना तो 3-3 गो सेंटर पर से इतना पैसा लेके जाते हैं। अभी भी आधा बैग रुपया रोज जाके गड्डी गिरता है। जबकि अभी सीखिए, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ संघर्ष, पेशेंस, और लोगों को जब इनसे आप बहस कर सकते हैं, नहीं समझे, तब फिर आपका स्टूडेंट को अगर सामना करना पड़ेगा तब तो मार हो जाएगा। गलत बोला नहीं, लड़का के बोले कि कौन डेमो ले रहा है, थोड़ा औकात है थोड़ा ना, तो गलत बोल रहे हैं। अगर बोल देंगे इसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हैं? बिल्कुल हट हो जाएगा, कॉमा में चल जाएगा, छोड़ देगा। अरे भाई कैसे ले लेगा तुमसे, काहे ले लेगा? अब काजनी ले लिए और उसको समझ में ना आया था, गलत बोल रहे हैं बेटा। चीजें को सुधारिए, है ना, है ना। और यहाँ जितना भी बच्चा है ना सब रिफ्रेंस है, वो भी लड़की आई है, इसका ग्रुप का जितना लड़का पढ़ा है ना सब भगवान मानता है, ठीक ना। ये भी उसी ग्रुप का लड़का, समझ रहे ना। तो जितना भी उसको मामा भेज लिया, समझ रहे ना। तो जितना भी है कोई ना कोई चैनल और चैन से आ रहा है। ये लोग लड़का बना है, ये लोग को भी स्टूडेंट भेजा है, अरे भेजा है कि नहीं? अगर ये लोग को अगर स्टूडेंट नहीं भेजता तब यहाँ कोई होता? ये वो लड़की होती, और इसी को बैठा के और हम कहते कि देखो बाबू अंग्रेजी का ब्रांड है। जीवन में बढ़ना है तो सर एक बात पूछना है सर, सर इज नॉट एजेंट में फर्क है क्या सर? हाँ है। जैसे यहाँ नोटिस करिएगा, इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग टू पटना, दिख रहा है ना, तो ये सही है, क्लियर है। लेकिन आप अगर यहाँ अगर लिख दीजिएगा इज नॉट ही गोइंग टू पटना, इसका मतलब है कि या तो ऑक्सिलरी वर्ब ये वाला नोट जो है सो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो फिर आप ये नोट को इसीलिए न ला रहे हैं कि हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो ये अलग बढ़ गया और ये वाला अलग बढ़ गया। तो ये जब भी अगर पहले आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा। इज का क्या? वाज का वजन, वजन, क्लियर है ना। हैव का हैवंट, क्लियर ना। वर का वरन, क्लियर है। रिक्वेस्ट है, हम बड़ा होते हैं हाथ जोड़कर गोल पड़ते हैं, माफी मांगते हैं। आज के बाद बेटा करिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए, नुकसान आप ही को होगा, क्लियर है। 2-4 मिनट 5 मिनट में कुछ सिखाएंगे, बहुत अच्छा चीज़। हम बता रहे हैं कि इस बैच को कोहिनूर का हीरा हम बनाएंगे, वादा करते हैं। जैसे शाम वाला बैच है ना, उसको अगर नींद में भी बोलिएगा तो आंसर जरूर मारेगा, नहीं समझे, तो उससे भी एक खतरनाक बैच बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्पोकन की दुनिया में नहीं ले जाएगा, लेकिन इसको हम स्पोकन की दुनिया में भी ले जाएंगे। अरे समझ रहे ना, मतलब ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा पोर्शन जो सारे चीज़ को हिट करेंगे। उसके लिए पेशेंस, एकदम शांत होके खाली चिल्लाइए ना, अगर चिल्लाना है तो ये वर्ड को चिल्लाना, नहीं समझे। और कोई आपस में वॉयलेंस नहीं, पर डे रहिए बेटा। आप विश्वास करिए, 1 कदम चलिएगा ना तो हम 3 कदम चलेंगे। मुश्किल से 5 ना 7 क्लास और बचा है, क्या चीज़ का? सीटेट का। अरे नीचे है ना, वो लोग का टीचर का एग्ज़ाम है, टीचर ट्रेनिंग का, सब क्लियर करके कोई 32 साल का है, कोई 35 साल का, समझे। और वो सब में होता क्या है कि अगर हम उनको ना भी बोल दें कि नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, उसमें प्रोज और पोएट्री पढ़ाना होता है, सब चीज़। अरे क्लियर है ना, जो कि संभव नहीं है, सब के पास का बात नहीं है, समझे ना। कि कोई आएगा बैच में घुस जाएगा, ठीक ना, तो वो चीज़ है। चलिए इसको पढ़िए बेटा बोल के, चलिए स्पीड में पढ़िए। आप बोलिए, मैं शायद खेल सकता हूँ, बोलिए। आई में प्ले, अरे बोलो यार। आई में प्ले, आई में क्या प्ले? मैं शायद सो सकता हूँ। आई में स्लीप, आई में क्या स्लीप? मैं सो सकता हूँ। आई कैन स्लीप। मैं शायद सो सकता हूँ। आई में स्लीप। पक्का? यस सर, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। आई कैन बी अ डॉक्टर। Yes, sir. आई में बी अ डॉक्टर, यही ना होगा। फॉर्मेट तो समान है, लेकिन हमें ये समझना है
ये लिख लिया है ना। मे एक्चुअली पास्ट है कि प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट है। तो अगर पहला पास्ट होगा तो लास्ट है पास्ट। और पहला प्रेजेंट है तो लास्ट है प्रेजेंट। जैसे लिखिएगा द सीएम सेज दैट, सेज लिखिएगा, सेज नहीं, द सीएम सेज दैट, द सीएम सेज दैट, द सीएम सेज दैट स्लैश he the CM says that slash he might develop he might develop Bihar for the sake of people, बोलिए क्या होगा? में होगा। होगा कि में होगा? में होगा सर। में होगा पक्का। चलिए आगे देखिए, वो माइट पास्ट है, ठीक है ना, बाद में बताएंगे कि क्यों पास्ट है, क्लियर है ना, जब माइट पढ़ाएंगे तो। यहाँ तक चले हैं? अरे क्लियर? यस सर। सुनिए, अगर कैन और मे का बात हो तो कैन जो है वो कितना परसेंट? 100%। अरे 100% सत्य है कैन, लेकिन मे जो है वो कितना परसेंट? 50%। 50% मतलब कोई भी चीज निश्चित है और कोई भी चीज अनिश्चित है। जो चीजें बेटा अनिश्चित होगी वो संभावना होगा। अरे वो क्या है? देखते हैं, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का क्या बोलता है ना, सी में अलाई, एकदम कभी नहीं बोलेगा सीरियस, सी में अलाई, मतलब वह शायद ठीक हो जाएगा। रह सकती है। क्यों? क्योंकि 100% और कंफर्म हम बिना यू में गो बोलते हैं ना, आप शायद जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हम 100% नहीं बोल सकते कि यू कैन गो। अरे बात समझे ना, यू में गो आपको मतलब मन है तो आप रह सकते हो और नहीं तो मन है तो जा सकते हो। 50-50%, ना दुख होगी या ना खुशी होगी, जैसा होगा आप अपना डिसीजन ले लेंगे। यानी में जो है वो संभावना है। क्या बेटा लिखेगा? में का प्रयोग, में का प्रयोग, में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी अर्थात में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी अर्थात में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। में का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। किस लिए दर्शाने के लिए? संभावना। संभावना यानी क्या? पॉसिबिलिटी। क्लियर है ना? जैसे लिखेगा रानी सेज दैट, रानी सेज दैट, रानी सेज दैट, रानी सेज दैट स्लैश इट कैन run today, it can run today in the morning, in the morning, in the morning। पक्का? यानी रानी कहती है, देखिए ईट इसलिए है बेटा कि बारिश वैसे चीज जो नेचुरल होता है, नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर या कृत या प्राकृत जितने भी घटनाएं या आपदाएं हैं उसे दर्शाने के लिए हम हमेशा ईट का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि आज सोमवार है तो टुडे इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज क्या? मंडे टुडे। क्यों? क्योंकि नेचुरल ये जब लेगा तो क्या लेगा? इट। बारिश हो रही है, इट इज रैनी, दिखता है ना?
लिखता है कि नहीं, है ना। इट इज रेनी सीजन, इट इज ऑटम सीजन। क्यों भाई? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो क्या है, नेचुरल है, और संसार में जितने भी नेचुरल होगा उसे दर्शाने के लिए इट का प्रयोग होता है। यानी रानी कहती है कि इट कैन रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकते हैं। कहाँ भाई? सुअर में। कोई बता सकता है क्या? नो सर। हैं? कोई 100% बता सकता है? तो इसीलिए लिखता है एडिटोरियल वगैरह या पेज में लिखता है ना, कि मतलब वही बोलता है कि द साइंटिस्ट, है ना, एक्सपेक्ट इट में रैन क्या बाबू टुडे, या इट में हैवी रैन। हार्मलेस बोलो क्लास में। हाँ क्लास ले रहा हूँ। हाँ छोड़ के बात करते हैं 4 बजे। देखिए इट कैन रन टुडे कि इट में रन टुडे? इट में रन। अरे पक्का? चलिए राउंड करिए, हो गया। हो गया बेटा, बोलिए। मैं खेल सकता हूँ, क्या बोले? I can play. I can play. मैं जा सकता हूँ, I can go. I can क्या go। मैं सो सकता हूँ, I can sleep. I can sleep. मैं शायद सो सकता हूँ, I may sleep. I may sleep. अरे क्लियर है। मैं पत्र लिख सकता हूँ, I can write a letter. मैं शायद पत्र लिख सकता हूँ, I may write a letter. पक्का ना? अरे क्लियर है। तो यानी संभावना की बात होगी तो कैन होगा कि में होगा? में होगा। चलिए आगे, पक्का ना? जब भी संभावना का बात होगा तो कैन का एनिमी कौन बनेगा? में, क्योंकि 100% नहीं। अरे पक्का ना? देखते हैं कोई भी बोलता है सी में कम टुडे, सी कैन कम टुडे, कोई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। सर इसका अगर पैसिव अगर बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस क्या बनेगा? में प्लस बी प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। लिखेगा पैसिव। सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी जो होगा शायद आ जा सकता है, आ जा सकता है, शायद आ जा सकता है, शायद ई जा सकती है, ई जा सकती है, और उसके बाद शायद ए जा सकते हैं, शायद ए जा सकते हैं, शायद आ जा सकता है, शायद ई जा सकती है, शायद ए जा सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस में प्लस V3 प्लस Y प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। वेदर में जो होगा एक्टिव फॉर्म में होगा या पैसिव फॉर्म में। एक चीज ब्रेन में रटने से नहीं होता बेटा, हमेशा समझिए कि जब भी हम मॉडल वर्ब का जो पैसिव बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि बी और V3 यूज कर रहे हैं। कई एग्जाम में बहुत जगह बी को छोड़ा रहता है, लिख देगा बी को छोड़ देगा और डायरेक्ट लेते हैं क्या? V3 V2 का भी नहीं होगा। अरे क्लियर है? जब भी होगा तो बी प्लस क्या? वर्ब का तीसरा रूप, तब क्या वो सेंटेंस एक्टिव होगा कि पैसिव? पैसिव। अब कोई अगर एग्जाम में जाइएगा, जैसे पढ़ा रहा है, लिख देगा कि सी में डेवलप इंडिया, तुरंत बना लेंगे में का पैसिव किस में? में भी बी प्लस वर्ब का तीसरा। अरे काम भी नॉलेज है तो आंसर तक पहुंचे नहीं पहुंचेंगे। यानी एक चीज कंफर्म है कि कोई भी चीज अगर हम बोलें महेश के द्वारा हम लोगों को शायद गाली दिया जा सकता है, गाली दिया जा सकता है। महेश के द्वारा हम लोगों को शायद गाली दिया जा सकता है। एक बार सामान लेना बेटा,
लिख लिए सब लोग? यस सर। समझ लेना, हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट होगा 10 दिन, सीट को लेंगे। महेश के द्वारा हम लोगों को शायद गाली दिया जा सकता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, यानी हम लोगों को, यानी क्या? वी। बोलिए क्या? में। उसके बाद वी में भी। और गाली देना का इंग्लिश अब्यूज, ABUSED। वी में भी क्या? अब्यूज। किसके द्वारा? अरे वी में भी क्या? अब्यूज। किसके द्वारा? महेश। बाई क्या? महेश। कोई दिक्कत? यहाँ अगर देखिएगा तभी में नॉट बी अब्यूज्ड बाय महेश, उसके बाद निकालेंगे तो में बी अब्यूज्ड बाय महेश, में बी नॉट बी अब्यूज्ड बाय महेश। ठीक है? यस सर। हो गया। इसको बोलकर पढ़ना होता है। वी में बी अब्यूज्ड बाय महेश, वी मेंट चलिए पढ़िए सब बोलकर। अब्यूज्ड बाय महेश, में बी अब्यूज्ड बाय महेश, में अब मेंट इसमें बी ताकत नहीं अब्यूज्ड है, बाय महेश, किसी को पढ़िए स्पीड में। अब्यूज्ड बाय महेश, वी मेंट बी अब्यूज्ड बाय महेश, में बी अब्यूज्ड बाय महेश, मेंट बी बोलकर अब्यूज्ड पढ़िए बाय धीरे महेश, से। वी में बी अब्यूज्ड बाय महेश, मेंट बी अब्यूज्ड बाय महेश, में बी अब्यूज्ड बाय महेश, मेंट बी अब्यूज्ड बाय महेश, में बी अब्यूज्ड बाय महेश, वी मेंट बी अब्यूज्ड बाय महेश, में बी अब्यूज्ड बाय महेश, मेंट बी अब्यूज्ड बाय महेश, में बी अब्यूज्ड बाय महेश, वी मेंट बी अब्यूज्ड बाय महेश, में बी अब्यूज्ड बाय महेश। सुनिए मेरी बात, ये क्लियर है? यस सर। सेंटेंस या तो एक्टिव में होगा या पैसिव में। अब बोलिए बीके सिंह के द्वारा शायद अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। इंग्लिश में भी टाउट बाय बीके सिंह। क्या मानेगा? इंग्लिश में भी टाउट बाय बीके सिंह। तो या तो एक्टिव से पैसिव, या तो पैसिव से एक्टिव। इंडिया में भी डेवलप्ड बाय मोदी। तो इसका एक्टिव क्या होगा? आई में डेवलप इंडिया बनेगा। तो या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा, पक्का ना? लिखिएगा। द टीचर टोल्ड मी दैट, 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 द टीचर टोल्ड मी दैट that she may be taught by him, she may be taught by him, she may be taught by him। बोलिए क्या होगा? यहाँ में भी कि माइट भी? पक्का ना? चले आगे। देखिए सेंटेंस जो होता है या तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये हो गया आपका पोजीशन, ये हो गया आपका पोजीशन। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, पोजीशन। आईडी जो होगा वो शायद सकता है, उसके बाद शायद शक्ति है, और शायद सकते हैं, शायद सकते हैं, शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, लेकिन बनने तथा होने का बोध, होने का बोध। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, लेकिन बनने तथा होने का बोध। क्लियर है? जैसे मैं शायद डॉक्टर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं शायद डॉक्टर बन सकता हूँ। सब्जेक्ट कौन है? आई। क्या बोलेंगे? मैं बी अ डॉक्टर। मैं शायद डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, आई में नॉट बी अ डॉक्टर। इसको बाहर लेकर आइएगा तो मैं आई बी अ डॉक्टर,
मे आई नॉट बी अ डॉक्टर। हो गया? यस सर। चलिए इसे बोल कर पढ़ रहा है, स्टार्ट करिए। आई मे बी डॉक्टर, आई मॉन्ट बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, मे आई बी थोड़ा चलन तेज चलाइए, है ना, बोलिए ज़्यादा। मे एंड आई बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, मे बी डॉक्टर, मे आई मे बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, मे आई बी डॉक्टर, आई मे बी डॉक्टर, आई रुक मे बी जाइए, रुक डॉक्टर। जाइए, बोलिए मैं जज बन सकता हूँ। I can be जज। I can be आप एकदम डायरेक्ट, मैं जज बन सकता हूँ। I can be judge. जज। मैं शायद जज बन सकता हूँ। I may be a judge. और मैं जज बन सका। I could be a judge. और मैं जज बन सकता था। I could have been a judge. क्लियर है? मैं नेता बन सकता हूँ, बोलिए। I can be a leader. I can be a leader. मैं शायद नेता बन सकता हूँ। I may be a leader. क्लियर? और मैं नेता बन सका। I could be a leader. और मैं नेता बन सकता। I could have been a leader. एकदम आसान फॉर्मेट है कि नहीं? क्लियर है? लिखिएगा। लिख लिए हैं? Yes sir. लिख लिया सब लोग? चलिए लिखेगा। लिखेगा she told me that she told me that she told me that slash 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 she may be mine she may be mine she may be mine सही कि गलत? मे भी कि माइट भी? माइट भी। ऐसा क्यों? Starter past है. अरे स्टार्टर प्रेजेंट है कि पास्ट है? Past है सर. तो मे का पास्ट क्या होगा? Might. अरे क्लियर है? मे का पास्ट क्या होगा? माइट। पक्का ना? तो या तो देखिए एक्टिव होगा या पैसिव होगा। क्लियर है? मे का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए। अगर किसी से प्रश्न पूछना हो तब हम यूज करते हैं किसका? मे का। जैसे मे आई Ask a question. क्या मैं खेल सकता हूँ? मे आई। लेकिन एडवांस युग में पहले एक्चुअली कैन का प्रयोग किसी से परमिशन पूछने के लिए नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि कैन अपने आप में कितना परसेंट? 100%। अरे क्लियर है? जैसे हम बोलो कैन आई गो, जब हम 100% है ही तो आप हमको क्या दीजिएगा? लेकिन मॉडर्न ग्रामर में लोग एडवांस वर्जन में लोग मे को छोड़ के लोग Can use करते कैन का यूज करता है। तो हम लोग परमिशन अगर किसी से मांगना हो तो मे या कैन दोनों का यूज कर सकते हैं। लिखेगा लिखेगा किसी से परमिशन मांगने के लिए 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 कैन तथा में किसी से परमिशन मांगने के लिए कैन तथा में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कैन तथा में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कैन तथा में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर ना? जैसे लिखेगा में लिखेगा में आई टॉक टू यू मे आई टॉक टू यू मे आई टॉक टू यू क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ये गलत नहीं, सेंटेंस सही है। लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन होता है ऐसे, होता है ना? Yes sir. मे आई टॉक टू यू। फिर लिखेगा कैन आई टॉक टू यू कैन आई टॉक टू यू कैन आई टॉक टू You. यू। ये भी साइन होता है इंट्रोगेटिव। लास्ट में सेंटेंस कोई भी गलत नहीं है। पक्का ना? आप बोलिए मैं सो सकता हूँ तो क्या बोलेंगे? I can sleep. can sleep। बन जाएगा सर। तो ये था आपका यूज ऑफ क्या? मे। मैंने आपको पढ़ाया क्या? पहला यूज कैन, दूसरा यूज मे, वुड और थर्ड मे। क्लियर है ना? इसके बाद जो चर्चा हम लोग करेंगे किसका? माइट का। देखिए तो समय कितना हो रहा है?
क्या